हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पर रीजनिंग सीरीज़ डाल रही हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ रीजनिंग का 5th चैप्टर डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और कई बच्चे इसी क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। तो आज मैं आपको इन क्वेश्चंस का करने का आसान तरीका बताऊंगी। मैं खुद इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त वही चीज़ फॉलो करती हूँ और आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट में 2 टाइप्स के क्वेश्चन मेनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। या तो वो बोलेगा कि वो किस डायरेक्शन में पहुंचा, लाइक दिस। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, Suman walks 15 kilometers towards north. She turns right and walk another 15 kilometers. She turns right and walk another 15 kilometers. In which direction is she from starting point? वो starting point कहाँ से चला और कहाँ पे पहुँचा, ये हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल के बेस पे, जहाँ पे हमें एंगल देख के उस पर हमें मूव करना होता और हमें बताना होता है वो उस डायरेक्शन किस डायरेक्शन में पहुंचा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए एंड तक देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले आता है डायरेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। हमें पता होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये मेन डायरेक्शन होती है और मेनली सभी को पता होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बट एक डायरेक्शन होती है कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होती हैं, बीच में जो डायरेक्शन होती हैं उन्हें बोला जाता है कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन वो होती हैं जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इनके बीच में बनाई जाती है, लाइक दिस। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो हमें मेन डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कार्डिनल डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। आई होप आपको डायरेक्शन की इंट्रोडक्शन के बारे में पता चल चुका है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स की मूवमेंट होगी 2 तरीके से, या तो वो क्लॉकवाइज होगी या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अब इन्हें लर्न कैसे करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो दोनों डायग्राम्स में दोनों डिग्रीज को लर्न करना, एंगल्स को लर्न करना पड़ेगा। नहीं, ये तो नहीं करना पड़ेगा। हमें पता है 0 डिग्री 360 180 डिग्री, जो ये वाली लाइन होगी इसका यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम रहेगा। यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम रहेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज है चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट क्लॉकवाइज में चलेगा इस एरिया में, तो 45 डिग्री 90 डिग्री 135 डिग्री 180 डिग्री 225 270 315 एंड 316। एंटी क्लॉकवाइज में ये दोनों जो डिग्रियां हैं 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये सेम रहेगा। और जो यहाँ के एंगल्स हैं एंटी क्लॉकवाइज में जो यहाँ के एंगल्स हैं वो शिफ्ट यहाँ को हो जाएंगे और यहाँ के एंगल्स जो हैं वो शिफ्ट यहाँ को हो जाएंगे, लाइक दिस। तो 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 135 180 225 270 315 316। तो आई होप आपको एंगल ऑफ मूवमेंट समझ आया हो। इंट्रोडक्शन अबाउट राइट एंड लेफ्ट, इसको लर्न करने के लिए हमारे पास एक इजी ट्रिक होती है, लाइक दिस। राइट 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 लेफ्ट। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेफ़्ट और राइट में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि नॉर्थ का और साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, राइट लेफ़्ट है कहाँ पे? अरे भाई, ये बहुत इजी होता है। हमें सिर्फ इतना एक लाइन याद रखनी है कि राइट राइट अगर होगा या फिर लेफ़्ट लेफ़्ट होगा तो वो रिपेल कर जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा है कि नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं और नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट करते हैं, हमें वैसे याद रखना है कि राइट राइट लेफ़्ट लेफ़्ट आपस में रिपेल करेंगे, बट राइट लेफ़्ट और लेफ़्ट राइट जो है वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे।
हमें पता है कि हमारा जो राइट हैंड है वो यहाँ को आएगा और लेफ़्ट यहाँ को आएगा। हमें सिर्फ एक का याद रखना है कि नॉर्थ का राइट जो है वो यहाँ पे है और लेफ़्ट जो है वो यहाँ पे है। फिर क्या, अब देखो, अगर राइट यहाँ पे है, हमें याद है कि राइट लेफ़्ट जो है वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो राइट के साथ बना दीजिए लेफ़्ट, लेफ़्ट के साथ बना दीजिए राइट। आपका पूरा जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का राइट लेफ़्ट है वो क्लियर होगा कंसेप्ट, और डायग्राम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आई हो राइट लेफ़्ट की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि सुमन वॉक्स 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, शी टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 15 किलोमीटर, शी टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 15 किलोमीटर। अब हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में पहुँची। तो सुमन, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है बहुत इजी ट्रिक। हमें एक एक लाइन को पढ़ के उसी का डायग्राम बनाना है। तो सुमन वॉक्स टूवर्ड नॉर्थ, सुमन वॉक्स टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलती है, टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलती है। शी टर्न्स राइट, हमें पता है नॉर्थ का राइट है यहाँ, शी टर्न्स राइट एंड अगेन राइट। अब हमें अज्यूम किया, जैसे मैं आपको फिर से बताती हूँ, कि सुमन चलती है नॉर्थ की तरफ, राइट टर्न लेती है। अब जब सुमन राइट टर्न लेती है नॉर्थ से, हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो पहुँच चुकी है ईस्ट में। हाँ, वो पहुँच चुकी है ईस्ट में। हमने सिर्फ अज्यूम किया, पहुँची नहीं है, वो तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। सुमन 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चली, उसने टर्न किया राइट, यहाँ पे पहुँच गई वो राइट टर्न करके नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। अब कहा कि वो उसने अगेन राइट टर्न किया, तो यहाँ से जब वो राइट टर्न करेगी तो वो नीचे को राइट टर्न करेगी और यहाँ पे पहुँचेगी, और ये डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है। बिकॉज नॉर्थ यहाँ है तो ईस्ट यहाँ है, क्योंकि वो नॉर्थ चली थी, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ चली थी, नॉर्थ से राइट टर्न करके वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पहुँच गई। जब उसने फिर से राइट टर्न किया तो वो ईस्ट पहुँच गई। तो हमें पता चला कि सुमन ने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था नॉर्थ की तरफ को, और उसका एंडिंग पॉइंट था ईस्ट। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ़ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, जो साउथ वेस्ट है वो नॉर्थ बोल सकते हैं, जो साउथ वेस्ट है उसे नॉर्थ बोला गया, और पूछा कि नॉर्थ ईस्ट क्या है। लाइक दिस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, लाइक दिस, ये डायग्राम बन रहा है। हमने देखा कि जो साउथ वेस्ट है और वो नॉर्थ है, ये डायग्राम बना। अब पूछा कि नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, तो नॉर्थ ईस्ट बिकम साउथ। सेम डायग्राम, जब जो साउथ वेस्ट है वो नॉर्थ हो सकता है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो साउथ हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।